फ्रेंड्स, अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो एएनआई द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि तीनों इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स निर्भय क्लास की लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स को अपनी सर्विस में इंडक्ट करेंगी, जिसके लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल बहुत जल्द ही मिल सकता है। तो ये क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम होगी और फ्यूचर में इंडिया की रॉकेट फोर्स का पार्ट भी बनेंगी। तो ये बात हम आपको बता दें कि निर्भय मिसाइल सक्सेसफुली डेवलप कर ली गई है, पर यहाँ पर निर्भय क्लास की लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल को मेंशन किया गया है, तो मोस्ट लाइकली ये ITCM को भी इंक्लूड करेगा। तो ये इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा इस कैटेगरी में ऑपरेट की जाने वाली पहली मिसाइल होगी जो कि तीनों आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेट करेंगी। क्रूज मिसाइल्स हमारे द्वारा पहले भी इस्तेमाल करी गई हैं, पर 1000 से 1500 किलोमीटर की रेंज वाली जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनको हमने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया है। निर्भय क्रूज मिसाइल एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो किसी स्किमिंग और टेरेन फॉलोइंग को इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग रेंज पर टारगेट को हिट करने में सक्षम है, अपने आप को एनिमी ट्रैकिंग से बचाते हुए। तो जो निर्भय क्रूज मिसाइल है इनको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है और इनके कुछ नंबर्स डिप्लॉय भी किए गए हैं। बाकी जो इसके डेवलपमेंटल ट्रायल्स हैं ये इसी साल अप्रैल में ख़त्म हुए थे और अभी इसके यूज़र ट्रायल्स होने बाकी हैं। वहीं पर ITCM का जो डेवलपमेंट है ये चल रहा है, जिसमें हमारा खुद का इंडिजिनस STFE मानिक इंजन लगाया गया है। साथ ही साथ जितने भी इम्पोर्टेड पार्ट थे निर्भय में उन सबको इंडिजिनस पार्ट से रिप्लेस किया गया है। तो अभी कुछ ही दिनों पहले इन मानिक इंजन को 300 के नंबर में अप्रॉक्स प्रोड्यूस करने के लिए टेंडर निकाला गया था। तो ये शोकेस करता है कि ITCM को लेकर भी हम आगे बढ़ रहे हैं और मास प्रोडक्शन को भी दिमाग में रखा जा रहा है। ये बात हम आपको बता दें कि ITCM के अभी तक 4 ट्रायल हुए हैं, जिसमें से 3 जो ट्रायल थे वो कंप्लीट सक्सेस नहीं थे। चौथा ट्रायल जो था इसको सक्सेसफुल बताया गया, जो कि इसी साल फरवरी में कंडक्ट किया गया था और इसमें एक अपग्रेडेड रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर लगाया गया था जो कि इंडिजिनस था। बाकी जो 3 ट्रायल कंडक्ट किए गए थे 2020 से 2022 के बीच में, इनमें थोड़े बहुत ग्लिचेस की वजह से जो पूरा टेस्ट है वो कंप्लीट सक्सेस नहीं बन पाया था। ऑल्दो मानिक इंजन को लेकर ये बताया जा रहा है कि इंजन के साथ कोई इशू इन फेलियर्स में नहीं था। तो इस कैटेगरी की जो मिसाइल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होती हैं क्योंकि ये लॉन्ग रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है, वो भी एक्यूरेटली। साथ ही साथ इनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। तो एक फाइटर स्ट्राइक से बेटर है इन क्रूज मिसाइल्स को बड़े नंबर में भेजना। और जितने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स हो रहे हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम्स के डिस्ट्रक्शन के लिए भी ऐसी मिसाइल्स बड़े नंबर में भेजी जा सकती हैं एज अ डिकॉय, जो कि अगर एयर डिफेंस सिस्टम्स को ब्रेक ना भी कर पाए तब भी उनकी मिसाइल्स जो हैं ये वेस्ट करा सकती हैं। तो इस कैटेगरी में US द्वारा टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल करी जाती है जो कि सिमिलर रेंज देने में सक्षम है, ऑल्दो कुछ नए वर्जन है जो कि 2500 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज दे सकते हैं। वहीं पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी एक क्रूज मिसाइल है टोमाहॉक की कैटेगरी की, या फिर हम ये कहें कि टोमाहॉक का ही नॉक ऑफ है, जिसे बाबर क्रूज मिसाइल कहा जाता है और इसे टोमाहॉक को ही रिवर्स इंजीनियर्ड करके बनाया गया है। यहाँ पर मैक्सिमम फायरिंग रेंज भी 1000 किलोमीटर के अप्रॉक्स की बताई जाती है, जो कि बाबर IB देने में सक्षम है। वहीं पर चाइना की मिसाइल की बात करें तो CJ-10 चाइना द्वारा डेवलप करी गई है जो कि सिमिलर कैटेगरी में आती है और वो भी 1000 से 1500 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट करने में सक्षम है। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये क्रूज मिसाइल्स आजकल के सिनेरियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं और इनकी रिक्वायरमेंट जो है ये एक्चुअली काफ़ी बड़े नंबर में है। तो ये बात हम आपको बता दें कि डेवलपमेंटल ट्रायल कंप्लीट होने के बाद ये मिसाइल्स कुछ नंबर में आर्मी और एयरफोर्स के पास सर्विस में है, जिनका अप्रूवल 2 साल पहले मिला था, स्पेशली इंडिया और चाइना के गालवान क्लैश के बाद। तो एएनआई की रिपोर्ट में कितने नंबर्स में ये मिसाइल इंडक्ट करी जाएंगी इनको मेंशन नहीं किया गया है, पर डेफिनेटली ये थाउजेंड्स के आसपास ही होगा। हाल ही में हमारे द्वारा प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इंडक्ट करी गई थी, जो कि हमारी अगेन टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है और 500 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि हमारे द्वारा काम किया जा रहा है रॉकेट फोर्स को डेवलप करने के लिए और अल्टीमेटली ये जो मिसाइल्स हैं ये रॉकेट फोर्स को ही जाएंगी। नेवल निर्भय हो सकता है इंडियन नेवी की वॉरशिप्स के साथ सर्विस में आए, लेकिन जो लैंड बेस्ड सिस्टम होंगे ये मोस्ट लाइकली रॉकेट फोर्स का पार्ट बनेंगे। इसलिए हमें इस कैटेगरी की मिसाइल्स और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल अच्छे खासे नंबर्स में चाहिए जो कि हमारे द्वारा इंडक्ट करी जा रही हैं।
तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पर अनफॉर्चुनेटली आपके पास इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। तो अगर आप एनडीए या फिर सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के जो एनडीए और सीडीएस के बैच कोर्सेज हैं ये 16 यानी कि 16 नवंबर से चालू होने वाले हैं। तो जो एनडीए का बैच कोर्स है ये त्रिशूल बैच के नाम से है, वहीं पर जो सीडीएस का बैच कोर्स है ये अस्त्र बैच के नाम से है। तो आज रात को 12 बजे से पहले अगर आप इन बैच कोर्सेज को ऑप्ट करते हैं हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स 100 को यूज़ करते हुए, तो आप टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट में 60% तक सेव कर सकते हैं। याद रखिए ये ऑफ़र खाली आज 12 बजे तक ही वैलिड है और पहले से ही एक्सटेंड हुआ है, तो ये दोबारा एक्सटेंड होगा, इसके चांसेस काफ़ी कम है। तो जितने भी ज़रूरी लिंक्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। याद रखिए रेफरल कोड आपको यूज़ करना है मैट्रिक्स 100। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस मौके का फ़ायदा उठाएं और आपकी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।